आज हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश का एक टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। पहले तो हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब होता है किसी भी सेंटेंस में वर्ब को सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार रखना चाहिए। सब्जेक्ट का नंबर अगर सिंगुलर है तो वर्ब को सिंगुलर रखना है, और सब्जेक्ट का नंबर अगर प्लुरल है तो वर्ब को प्लुरल रखना है। इसके लिए पहले हम छोटी सी झलक देखेंगे सब्जेक्ट सिंगुलर कब होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट सिंगुलर हो सकते हैं, कौन से सब्जेक्ट प्लुरल हो सकते हैं। और उससे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि सब्जेक्ट दो ही वर्ड होता है, या तो सब्जेक्ट हमारा नाउन होता है या तो सब्जेक्ट प्रोनाउन होता है। अगर सब्जेक्ट नाउन होता है तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि सिंगुलर नाउन और प्लुरल नाउन। जैसे किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट बॉय है, इसका मतलब उस सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है। अगर वहीं पर दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट बॉयज आ जाए तो सब्जेक्ट प्लुरल होगा। तो इसके साथ जो वर्ब होगा वो सिंगुलर का होगा और इसके साथ जो वर्ब होगा वो प्लुरल का होगा। अब प्रोनाउन में बात करते हैं तो प्रोनाउन में तीन को याद रखिए, एक तो थर्ड पर्सन का ही और शी और इट, ये सब्जेक्ट अगर होते हैं तो इसको सिंगुलर माना जाता है। वैसे सब्जेक्ट आई भी सिंगुलर है, लेकिन आई के लिए हर एक सेंटेंस में और टेंस में दोनों में अलग ही रूल है। आई अपने साथ अपने वर्ब को एग्री करने के लिए स्पेशल वर्ब रखता है। चलिए देखते हैं, ही सी इट जैसे सिंगुलर हो गया। अब फिर प्लुरल कौन सा होगा। यू सिंगुलर और प्लुरल दोनों होता है, लेकिन वर्ब हमेशा इसके साथ प्लुरल ही इस्तेमाल की जाती है। और इसके साथ दे है, ये प्लुरल सब्जेक्ट होता है, प्लुरल, इसके साथ प्लुरल वर्ब लेंगे। और बी माने हम होता है, एक से ज्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए बी के साथ भी हम प्लुरल वर्ब लेंगे। तो इतना नोट कर सकते हैं कि ही सी इट के साथ हमें सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब लेना है, यू दे बी इनके साथ हमें प्लुरल लेना है, और आई के साथ कंडीशन के हिसाब से वो अलग से हम डिस्कस कर लेंगे कि कैसे आई के साथ कौन सा वर्ब होना चाहिए। तो सबसे पहले इसको हम रूल वाइज पढ़ेंगे। कई रूल है इसके। नंबर 1 रूल होता है, रूल नंबर 1 सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल नंबर 1 है, यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें वर्ब सिंगुलर लेनी है। इफ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज सिंगुलर देन वी यूज सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, ही, उसके बाद थोड़ी देर के लिए जगह छोड़ देते हैं, गोइंग टू स्कूल। अब यहाँ पर हम दो वर्ब ऑप्शन में ले लेते हैं कि यहाँ पर ये मान लीजिए प्रेजेंट टेंस का इज लेते हैं और आर लेते हैं। दोनों में से क्या लेंगे, दोनों में से हम इज को लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं सब्जेक्ट ही सिंगुलर है और यहाँ ये इज सिंगुलर वर्ब है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब को रख लेंगे। तो पहला रूल तो हमारा ये होता है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए हमने सब्जेक्ट ले लिया यू, उसके बाद डॉट, रीडिंग इंग्लिश। जैसे मैंने लिखा यू डॉट रीडिंग इंग्लिश, यहाँ पर भी हम दो वर्ब ले लेते हैं, एक तो इज ले लेते हैं, दूसरा आर ले लेते हैं। अब इसमें से कौन सा लेना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं यू, दे और बी, ये तीन के तीनों सब्जेक्ट अगर बने हुए हैं तो ये अपने साथ प्लुरल वर्ब लेंगे। तो प्लुरल वर्ब कौन सा होगा, आर होगा, यहाँ पर आर रख देंगे। ये हमारा पहला रूल है कि सब्जेक्ट हमारा अगर सिंगुलर नंबर का प्रोनाउन हो या सिंगुलर नंबर का नाउन हो तो हम वर्ब भी सिंगुलर ही लेंगे। अब यहाँ तक तो आ गया। इसके बाद अगर ये सेंटेंस पास्ट टेंस में चला जाए, जैसे ही डॉट गोइंग टू मार्केट यस्टरडे, ये यस्टरडे हमें बताता है कि ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये पास्ट टेंस का है।
अब यहाँ पर हम दो ऑप्शन लेते हैं, या तो वाज होगा या तो वर होगा। दोनों में से कौन सा लिया जाए? हम ये जानते हैं कि सब्जेक्ट तो हमारा सिंगुलर है, और सिंगुलर यहाँ पर वाज हमारा जो वर्ब होता है सिंगुलर होता है और वर्ब प्लुरल होता है, तो यहाँ पर वाज ले लेंगे। इसी तरह से और भी है, कुछ वर्ब ऐसे हैं जो सिंगुलर है, जैसे इज सिंगुलर है और हैज सिंगुलर है और वाज सिंगुलर है। इन तीनों को याद रखेंगे। जब कभी भी इनकी जरूरत होगी सिंगुलर सब्जेक्ट में, अगर सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में होगा तो इज लिया जाएगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और सब्जेक्ट अगर हमारा परफेक्ट टेंस में सिंगुलर है तो हैज लिया जाएगा, और अगर पास्ट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया गया है तो वाज लिया जाएगा। ये सभी चीज़ें बहुत आसान होती हैं। केवल अगर हम इसको ट्रिक से पढ़ना चाहें, अगर सेंटेंस में भरने के लिए, तो अपने सब्जेक्ट को देख लें। सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर होगा तो वर्ब यहाँ अगर गिवन में है तो आसानी से उठा के भर सकते हैं, लेकिन अगर ये गिवन में ना हो तब हम ये अपने रूल को फॉलो करेंगे कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। सेंटेंस को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। ये कौन से टेंस की बात है? यहाँ पर गोइंग टू स्कूल हो सकता है ये पास्ट टेंस का हो सकता है प्रेजेंट टेंस का हो। अब जिस टेंस का हो इसके आगे पीछे के सेंटेंस बताएंगे कि कौन से टेंस में है। अगर ये प्रेजेंट में है तो इज ले लेंगे, और अगर पास्ट में है तो वाज ले लेंगे। कुल मिलाकर हमें लेना सब्जेक्ट सिंगुलर ही है, और ये वाला सब्जेक्ट हमारा यू प्लुरल है। इसके साथ जो वर्ब लेना है, चाहे प्रेजेंट में हो या पास्ट में हो, लेना हमें प्लुरल ही है। अगर ये पास्ट में होता तो आर की जगह पर हम वर ले लेते। इसी तरह से सब्जेक्ट सिंगुलर है, सेंटेंस हमारा पास्ट में है, हमने वाज ले रखा है। ये पहला रूल है। आज हम पहले रूल पे बात करते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो वर्ब भी सिंगुलर लेना पड़ेगा। हो सकता है, अभी हमने प्रोनाउन के बारे में पढ़ा, जितने सब्जेक्ट पढ़े ये प्रोनाउन थे। हो सकता है कि नाउन हो, जैसे लेते हैं हम नाउन, एक नाम लेते हैं सीता, उसके बाद डॉट रीडिंग ए नॉवेल, और यहाँ ऑप्शन दे देते हैं कौन सा लेना है। हम बता देते हैं कि ये प्रेजेंट टेंस का है। आप बताइए कि इसमें से कौन सा वर्ब लिया जाए। हम जानते हैं सीता तो सिंगुलर है, एक सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर नाउन के साथ हमें प्रेजेंट टेंस में वर्ब सिंगुलर ही लेना है, क्योंकि आईएनजी फॉर्म है। आईएनजी फॉर्म में अगर सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में है तो 100% हमारा कोई ना कोई लिंकिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब रहेगा। हो सकता है अगर प्रेजेंट में है तो इज रहेगा, पास्ट में है तो वाज रहेगा। क्योंकि मैंने बता दिया कि ये सेंटेंस जो मैंने लिखा है अपने पर्पस के हिसाब से मैंने बताया कि प्रेजेंट टेंस में है तो यहाँ पर इज ले लेंगे। इसी तरह से अगर सब्जेक्ट आ जाए द बॉयज, उसके बाद मेकिंग अ नॉइज, तो यहाँ पर ये भी सेंटेंस हमारा प्रेजेंट टेंस का है। द बॉयज, ये जो सब्जेक्ट हमारा है प्लुरल है। अब यहाँ पर वर्ब जो लेंगे वो प्लुरल लेना पड़ेगा, तो वर्ब लेंगे आर। द बॉयज आर मेकिंग अ नॉइज।